Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is equations involving absolute value. ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू मौजूद होगी। अब हमने ये देखना है कि किसी भी इक्वेशन को जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी किस तरह सॉल्व करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए फर्स्ट मैं डिफाइन कर देता हूं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू of a real number a, कोई भी रियल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको हम डिनोटेड बाय a एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिफाइन एज a एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू a if a is greater than equal to 0 minus a if a is less than 0। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर a is denoted by a absolute value is defined as a absolute value is equal to a if a is greater than 0 and minus a if a is less than 0। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर a की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है a एब्सोल्यूट वैल्यू। ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली शो कर रही होती है एब्सोल्यूट वैल्यू को। इज डिफाइन है, इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होती है ए के, कि ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ए के ही इक्वल होगी इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ए के ही इक्वल होगी। लेकिन अगर ए की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ए की इक्वल होगी इफ ए इज लेस देन 0। अगर ए जो नंबर है वो 0 से छोटा है, इट मीन्स डैट के नेगेटिव है, तो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ए की इक्वल होगी। एग्जाम्पल में हम इसको देख लेते हैं, नंबर्स की बात हो रही है। देखें 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 आप देखेंगे क्या ये नंबर ग्रेटर देन 0 है? यस। तो 6 ग्रेटर देन 0, तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 के ही इक्वल होगी, क्योंकि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हो, ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ए के ही इक्वल होती है, सो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 के ही इक्वल होगी। एंड 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के, क्योंकि 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 के ही इक्वल होती है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन हो तो फिर भी, और इक्वल हो फिर भी सेम होती है। इसी तरह कोई भी नंबर हो, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होगी? 5 के। ये बात तो आपको अंडरस्टैंड होगी। इसके बाद ए की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ए की इक्वल होगी इफ ए इज लेस देन 0। अगर नंबर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, जिस तरह -5, ये नंबर लेस देन 0, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस, नंबर क्या है? -5। सो माइनस और -5 आंसर इज +5। बेसिकली जब भी किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है तो वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। जिस तरह -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 7 के। इस तरह किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। इससे हमें पता चला कि एब्सोल्यूट वैल्यू के बेसिकली 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है जिस तरह, अब देखें x की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 के इक्वल है, वो अब आपने बताना है कि x की कौन सी वैल्यू हो कि आंसर 3 के इक्वल है। हमें पता है कि x की वैल्यू अगर 3 हो तो फिर भी आंसर 3 के इक्वल आएगा, और -3 हो आंसर फिर भी 3 के इक्वल आएगा। इट मीन्स डैट इस एब्सोल्यूट वैल्यू की जो इक्वेशन है इसके बेसिकली 2 सोल्यूशन है। कौन कौन से? x इज इक्वल टू +3 एंड x इज इक्वल टू
-3। इसको हम राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू +-3। इस तरह कोई भी इक्वेशन दी हो, लेट्स सपोज 2x + 3 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है 11 के इक्वल, हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। अब क्योंकि मैं बात हो रही है इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू है, और एब्सोल्यूट वैल्यू के बेसिकली टू सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू भी वही होती है और नेगेटिव वैल्यू की भी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होने की वजह से हम जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इसके साथ प्लस और माइनस लगा देंगे। तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करने का सिंपल सा रूल है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू भी वही होती है और नेगेटिव की भी वही होती है। इसी वजह से हम जब एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस मेंशन किया करेंगे। इसी तरह x की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 8 के इक्वल है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू +-8। इस तरह हम किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। सेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू से लर्न किए, उनको एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, x की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के इक्वल है, हैज ओनली वन सोल्यूशन। इससे पहले मैं बात कर रहा था कि किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू की टू वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का भी आंसर वही आता है और नेगेटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर भी वही आता है। लेकिन यहां पर x की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो इसके कितने सोल्यूशन है? बेसिकली इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि x की वैल्यू 0 ही वो नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के इक्वल आती है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। तो बेसिकली इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। तो ये बात ट्रू है, क्योंकि x की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो इट मींस दैट कि इसका एक ही सोल्यूशन है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू। आपने बताना है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सोल्यूशन। जी बताएं, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एब्सोल्यूट ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है टू सोल्यूशन। क्या हर एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वेशन के जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी तो उस इक्वेशन के ऑलवेज टू सोल्यूशन होंगे? क्या ये बात ट्रू है? नो, इट्स फॉल्स, क्योंकि हर एब्सोल्यूट वैल्यू के टू सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। जिस तरह ये अभी ऊपर ही हमने किया एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के इक्वल है तो सिर्फ इसका तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इट मींस दैट कि ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू के टू सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, the equation x absolute value is equal to 2 is equivalent to x is equal to 2 और x is equal to -2। आपने बताना है कि इस इक्वेशन x की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। आपने बताना है कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो 2 है और -2 है। यस, ये स्टेटमेंट है ट्रू है, क्योंकि x की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 के इक्वल है और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 के इक्वल है और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, क्योंकि एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव में राइट कर सकते हैं और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में राइट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट है,
the equation x minus 4 absolute value is equal to minus 4 has no solution. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट बेसिकली ट्रू है, क्योंकि द इक्वेशन x माइनस 4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 4 हैज नो सोल्यूशन. इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है. कभी भी किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव आ जाते हैं. जिस तरह माइनस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो भी पॉजिटिव 4 हो जाएगी, माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव 5 हो जाएगी, और पॉजिटिव 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव 5 ही होती है. इट मीन्स डैट कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेकिन यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू को इक्वल कहा हुआ है किसी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल. तो कभी भी किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकती. तो इट मीन्स डैट कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हैज नो सोल्यूशन. इट मीन्स डैट कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. इसके बाद 5 पार्ट है. द इक्वेशन the equation 2x minus 3 absolute value is equal to 5 is equivalent to